कहाँ से पढ़ाई करके, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं? आप तो पहले हिंदू थे, इसके बाद में आप डाइवर्ट हुए हैं। हम अगर हिंदू थे तो हमारे साथ में जातिवाद क्यों होता था? हम अगर हिंदू थे तो हमारा पूर्वज भी हिंदू रहा होगा, तो उसको नंगे क्यों घुमाया जाता था? उसके गले में हांडी क्यों बांधा गया था? उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया था? और एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को भगवान के नाम लेने पर उसको जीभ क्यों कटवाया गया था? ये बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में और आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन सर है। पे ये भी आरोप लगता है कि एसी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को जो हिंदू धर्म से हैं उनको डाइवर्ट करा करके एक क्रिश्चियन धर्म में शिफ्ट कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, मेरे ऊपर अगर ये आरोप लगता है कि हम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू धर्म से कन्वर्ट कर करके क्रिश्चियन धर्म में ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सवाल के पीछे एक गहरी साजिश ही हो सकती है। हम धर्म की परिभाषा को नहीं जानते हैं। आज धर्म क्या है, लोग धर्म को समझना भूल गए हैं। धर्म को लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। जिन चीज़ों को आप धर्म कहते हैं, मेरी दृष्टिकोण में वो धर्म नहीं है। मेरी दृष्टि में छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं उनकी बात अगर करें तो उन्होंने भी धर्म का परिभाषा क्या बताया है। धर्म का परिभाषा में ये है, धर्म वो है जिसको धारण करने से मानव मात्र जाति का कल्याण किया जाए। धर्म वो है जो किसी को जीवन दे। धर्म वो है जो किसी को सुख दे। धर्म वो है जो किसी को शांति दे। धर्म वो है जो किसी को सहायता प्रदान करे। धर्म वो है जो किसी को जीवन जीने में मदद करे। आज धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? आज धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर आप लोगों को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। क्या इसी को धर्म बोलते हैं? हमारे पास में ना तो हम हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना सिख हैं, ना मुसलमान हैं। हमारा ये सब धर्म नहीं है। हम इस धर्म से ऊपर की बात करते हैं। हमारे पास में जो धर्म है, हम इंसानियत धर्म को मानते हैं। हमारा धर्म जो है इंसानियत है। अब जहाँ तक कन्वर्ट करने की बात रही, तो एक बात बताइए, कोई व्यक्ति नशा में है, कोई व्यक्ति व्यभिचार में है, कोई व्यक्ति पाप में है, कोई व्यक्ति मारकाट में है, कोई हिंसा में है, तो क्या उसके मार्ग को सुधार करके सही मार्ग पे लाना ये बुरा है? ये गलत है? लेकिन आप पे आरोप तो यही लगता है कि आप हिंदू धर्म से शिफ्ट करा करके और क्रिश्चियन धर्म में ले जाते हैं। आरोप तो महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने लगाया था और गोली मार दिया था। तो क्या आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों है? क्योंकि वो उस लायक काम किए हैं। तो फिर इसी बात को आप समझिए ना। आरोप तो यीशु मसीह के ऊपर भी ये लगता है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर के पुत्र थे तो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो क्यों नहीं बच गए? जो व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता, दुनिया को कैसे बचा सकता है? तो क्या वास्तव यही है? बाइबल को पढ़ेंगे तब ना जानकारी होगी आपके पास में कि बाइबल क्या है और यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह के उस बात को लोग कहता है, लेकिन इस बात को नहीं कहा। जब क्रूस पर चढ़ते समय यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने आपसी प्रेम भाईचारा का संदेश दिया। उन्होंने जो बाइबल की वचनें हैं, मैं किसी को धार्मिक उद्देश्य से नहीं, परंतु इतना कहता हूँ कि ज्ञान के उद्देश्य से एक बार बाइबल को पढ़ लीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। और आप एक पत्रकार हैं, आपको तो सलाह जरूर देंगे कि आप कम से कम एक बाइबल को पढ़िए। जब बाइबल को पढ़िएगा ना, तो आपके पास में अच्छा सवाल करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लोग का आरोप है, आरोप लगाना इजी बात है। आरोप तो कुछ भी लगा दीजिएगा, तो आरोप लगाने से क्या हो जाता है? हम भी आरोप लगा दे रहे हैं, है ना, किसी के ऊपर कि फलना ऐसे तो हो जाएगा। आरोप के साथ साथ आपको साबित करना पड़ेगा। हम धर्म बदलते हैं, आपका कहना है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कोई एविडेंस है? कोई सच है? लोगों का कहना है। कैसे? आपको कह देना, लोग कह दिया हो जाएगा? अगर लोगों को कह देने से अगर हो जाएगा तो फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। आज हमको आप चोर कह रहे थे, हम भी कल आपको कह देंगे कि चोर हैं, तो हो गया। सबूत चाहिए। हम अगर धर्म बदल रहे हैं तो आप किस आधार पर बात कह रहे हैं बताइए थोड़ा सा। तो अब तो आप हिंदू धर्म में नहीं ना हैं। कौन? आप हिंदू धर्म में हैं? हम तो हिंदू धर्म में हैं। आप हिंदू हैं? बिल्कुल। हिंदू का परिभाषा क्या है? हिंदू धर्म का स्थापना कौन किया है? हिंदू धर्म को किसने बनाया है बताइए?
अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो फिर आप हिंदू हैं कैसे? अच्छा, आपको जब यही बेसिक चीज पता नहीं है कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने किया, तो आप हिंदू कैसे हैं? अब बताइए ना। तो आप देवता देवी के नहीं मानते हैं? किसको? आप ये तो हमारी आजादी है। तो नहीं मानते हैं ना? आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कौची को मानते हैं? तो हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, हाँ, सबको मानते हैं। बिल्कुल। कहाँ रहते हैं वो लोग? कहाँ रहते हैं? यही धरती पे ही अरे रहते हैं। मानते हैं तो भाई उनको पूजते भी होंगे ना। हाँ, कहाँ रहते हैं ये बताइए ना थोड़ा। धरती पे ही रहते हैं। धरती पर रहते हैं। बिल्कुल। धरती पर कोई जगह स्पेसिफिक है कि पूरा वर्ल्ड में, जहाँ एकदम फुल यूनिवर्स में? कहाँ? वो तो हर जगह विराजमान तो आपके घरों में भी होंगे, बिल्कुल। तब बीमार पड़ते होंगे तो कहते होंगे तो ठीक हो जाते हैं। वो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं ना, नहीं। हम तो यीशु मसीह से कहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। अब आपको अगर ये देखना है ना, तो आज आपको एगो चैलेंज दे रहे हैं। आपके माध्यम से सभी लोगों को ये हम चैलेंज दे रहे हैं। आप अपने स्तर से 10, 20, 50 जितने लोग हैं ना, रविवार की मेरी कलीसिया चलती है जहानाबाद में, आप आइए लेकर के। और जो बीमारी में है, ठीक है, जो बीमारी में उनको लेकर के आइएगा। चाहे ठीक है, कितनों ज्यादा दिक्कत परेशानी में रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लोग हूँ। हम लोग लंद फंद नहीं होते हैं। झूठ फरेब करना ये हम लोगों की सिद्धांत नहीं है। हम वचन, बाइबल के वचन पर चलने वाले हैं। हमारे जीवन में शुद्धता है, पवित्रता है। हम लोगों के जैसे नहीं हैं जो खूब व्यभिचार करेंगे और व्यभिचार पर बैठ करके भाषण देंगे। हम लोग वैसे नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, हम पवित्र लोग हैं, इसलिए हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लेकर के आइएगा ना। आपको मैं गारंटी बताता हूं कि आप जिनको लेकर के आइएगा ना, हम उनको कुछ नहीं करेंगे, न छुएंगे, न कोई अंतर, न कोई मंत्र, न कोई जंतर, कुछ नहीं करेंगे। हम एक मिराकल काउंटिंग करवाएंगे जो 1 से 5 तक होती है। अब 5 तक के गिनती कराने के बाद आप अपने आदमिया से कहा कि मेरे पास में जो रहेगा तो हो सकता है भाई वो झूठ बोल देगा, लेकिन आप अपना आदमिया से पूछिएगा और कैमरा पर पूछिएगा कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा ना तो जीवन भर गुलामी करेंगे। अब वो मैं नहीं करूंगा, वो हमारा परमेश्वर करता है। तो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं आपका ये वीडियो, हम क्या आपका नंबर पब्लिश कर देंगे? बिल्कुल कर दीजिए, नो डाउट। आप नंबर को पब्लिश कर दीजिए ना। हमारी कलीसिया लुका छुपा करके नहीं चलती है और डंका ठोक करके चलाते हैं, और इस बात को कह करके चलाते हैं कि जो धर्म बदलने का आरोप लगाता है, अगर कोई माई के लाल ऐसा पैदा लिया है जो मेरे पास में आकर के एविडेंस दे दे, प्रमाण दे दे कि देखिए आपने धर्म को बदला है, दे देना। आप कहते नहीं है, लेकिन धर्म तो बदल ही न रहे हैं। जब इसी तरह बदलते रहेंगे तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, फिर कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति ये चाहता कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो व्यक्ति विक्षिप्त है। वो मानसिक जो है ना, मानसिक रूप से अपंग है, वो मानसिक रूप से विकलांग है। ठीक है, आप संविधान को बदलिएगा, एकर मतलब है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यह देश किसी की बाप की बपौती नहीं है। एक बाबा हैं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बाबा इस दुनिया में एक ही गो है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर है। बाकी बाबा नहीं है, वो ढाबा है। ठीक, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को बाबा आप कह लीजिए, या कोई व्यक्ति नाना कह दे, दादा कह दे। अगर वो बाबा है तो नरेंद्र मोदी का भाषण सुने हैं? नरेंद्र मोदी तो बाबा नहीं कहते हैं, वो तो बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे भाई के समान है। हैं? तो कहने वाले की आस्था है। अगर आपके लिए वो बाबा हैं तो आपके लिए बाबा हो सकते हैं, किसी के लिए चाचा हैं तो चाचा हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आस्था था कि वो मेरा भाई है तो भाई कहते हैं। हमको उससे क्या कहना है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप हल्के में ले रहे हैं सर। उनके दरबार में बड़े बड़े मंत्री विधायक जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री विधायक जाते होंगे, इसलिए जाते हैं कि बड़े बड़े मंत्री विधायक का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि देश का एजेंडा क्या है? आप एक बताइए, राष्ट्र प्रधानमंत्री कोई होता है तो देश की तरक्की के लिए होता है कि किसी एक धर्म, किसी एक मजहब को बढ़ाने के लिए होता है? देश में दंगा कराना, देश में बंटवारा करवाना, हिंदू मुस्लिम कराना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, क्या यही काम रह गया है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। इस देश में रहने वाला प्रत्येक लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी है, वो सब यही मानता है कि यह देश हमारा है। इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। आपकी एक कुत्सित मानसिकता जो है ना, लोगों को बांटने वाली, अब आपकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। और इसलिए धीरेन्द्र बाबा उनका काम कर रहे हैं, मंत्री जी का।
लोगों को हिंदू बना रहे कि हम सबको हिंदू बना रहे। अरे हिंदू है ये तो बना किसको रहे, ये ना बताइए आप हमको। यहाँ के जिसको आप कहते हैं ना कि SC ST, ये यहाँ का हिंदू नहीं है। आप बरियरी अपने आप को कह लीजिए कि हम हिंदू हैं। आप कहते हैं, आप मानते हैं कि हिंदू है? वो लोग तो कहते हैं गर्व से। आप मानते हैं? बिल्कुल। आप भी मानते हैं? बिल्कुल। रामनाथ कोविंद जी का नाम सुने हैं? बिल्कुल। कौची थे? वो बिहार के थे, दलित थे। कौची कौन पद पर थे? वो राष्ट्रपति। बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल। देश के सबसे पहला पद वही होता है। सम्मानित पद है। आपको मालूम है कि मंदिर में जाने के बाद क्या हुआ था उनके साथ? हाँ, वो तो हुआ था। क्या हुआ था? वो मंदिर धुलवाया गया था। काहेला? हिंदू थे ना? छुआ जाने की वजह से। तो जिस हिंदू में छुआछूत और भेदभाव की भावना, वो तो हिंदू धर्म है, उसको लात मार देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा था। जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में ऊंच नीच का भेदभाव हो, कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर उसके साथ में व्यवहार किया जाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। वैसे धर्मों को लात मार देना चाहिए। यानी कि आप लोग अब सोच लिए हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है। हम कहां से सोचेंगे, और मेरे सोचने से क्या होगा? धर्म की आज़ादी प्रत्येक लोगों का है भाई साहब, ठीक है। हम कौन धर्म को मानेंगे ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है, ठीक है। आप किस धर्म को मानिएगा वो आपकी स्वतंत्रता है, आप फ्री हैं। आपको हिंदू धर्म मुबारक हो। मेरा तो ना कोई धर्म हिंदू है, ना मुसलमान है, ना हम सिख हैं, ना ईसाई हैं। हमारा धर्म इंसानियत है। एक बात बताइए, सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा होता है, जब उसका एक्सीडेंट होता है, आप हिंदू हैं, उस व्यक्ति से जाकर के पहले आप सवाल करते हैं कि ए भाई तू बताओ, तू तड़प रहा है तो हिंदू है कि मुसलमान है, हम तुमको बचाएं कि न बचाएं? पहले पूछते हैं धर्म क्या है? इंसान देखता है। इंसान देखता है, तो वही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। आपने सबसे पहले उसके जीवन को बचाने का प्रयास किया, यही धर्म है। एक बात और बताइए, जब कोई व्यक्ति बहुत बीमारी में होता है, मरने की स्थिति में हो जाता है, और जब उसको पता चलता है कि एक मुसलमान है, वही है जो इसको बचा सकता है, उसके पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो धर्म नहीं बदलता है। आपका बेटा क्रेन स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ करके IAS IPS बनता है, वहां पढ़ाते हैं तो धर्म नहीं बदलता है, और हम परमेश्वर के सुसमाचार बाइबल की बात बताते हैं तो धर्म बदल जाता है। अरे छिछोरापन को समाप्त कीजिए ना महाराज। आपकी दुकान बंद हो रही है मेरे वजह से, इसलिए आपकी मिर्ची लगी है। अब आपको मिर्ची लगती है तो लगती रहे, है ना? हमको अच्छा ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि धर्म बदलने के पैसे दिए जाते हैं। धर्म बदलने के पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कहते हैं कि धर्म बदलना क्या है, इसको तो कोई परिभाषित कर दे। कौची धर्म बदलना? मैंने हिंदू को छोड़ करके ईसाई बन जाना, मुसलमान बन जाना, तो ये धर्म बदलना हो गया, है ना? तो ये बदलवाता कौन है? आप बदलवाते हैं। तो हम बदलवाते हैं। तो कोई आपसे कहा होगा तो आपने उससे पूछा है कि कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है? लोग कहते ही हैं अक्सर। लोग को कहने से देखिए, लोग कहता है कि सूरज जो है ना, लोग कहता है कि सूरज जो है ये आग का गोला है। सही बात है। बिल्कुल। तो सूरज आग का गोला तो है, लेकिन आपको ये आग में वो आग में अंतर मालूम है? वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। लोग तो कहता है, अच्छा आप बताइए सूरज किधर से निकलता है, किस दिशा में निकलता है? आप बताइए। पूरब से। पूरब से निकलता है। आप पढ़े लिखे हैं ना, सब लोग यही कहता है। हम आपको नहीं कर, सब कोई कहता है कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज में गति है? बिल्कुल। सूरज में गति नहीं है। सूरज स्थिर रहने वाला, एक जगह रहने वाला है। तो जो एक ही जगह रहेगा वो न तो कहीं निकलेगा, न कहीं उगेगा, न डूबेगा। पृथ्वी की गति के वजह से सूरज पूरब और पश्चिम होता है। तो लोग तो ये भी कहते हैं। एक बात बताइए, गाय दूध देती है? बिल्कुल। हैं? लोग तो सब कहता है कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध तोरा लगी देती है, हमरा लग देती है। गाय दूध अपने बच्चों के लिए देती है, और गाय आपको दूध देवे नहीं करती है। आप तो गाय से जबरदस्ती दूध निकाल लेते हैं, तो गाय दूध देती कहाँ है? अब आप कहते हैं कि गाय दूध देती है, या आप अपने हिसाब से चलते हैं? सच्चाई ये नहीं है। तो लोगों को कहने से क्या हो जाता है? हम एक बात को गारंटी के साथ कहते हैं, कोई व्यक्ति साबित कर दे कि मैं धर्म बदलता हूं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि मुझे जो सजा मिलेगी मैं स्वीकार करूंगा। मैं लोगों को धर्म नहीं बदलता हूं, मैं लोगों को जीवन बदलता हूं। लोग जो मर रही आत्माएं होती उसे बचाता हूं। हमारे पास में जितने लोग सम्मान के साथ आते हैं और जिस आशा और उम्मीद के साथ आते हैं, जब उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है ना, तो वो परमेश्वर को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब इसको आप कहते हैं कि धर्म बदलना।
बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि देखिए ये बाइबल रखता है, ये धर्म बदलता है, तो रामायण आप भी रखते हैं, एक मतलब आप भी मुसलमान को हिंदू बनाते हैं। हमारा आप उसको नहीं ना कर सकते हैं क्या? आप उसको नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरुआते से हिंदू है। वो शुरुआती से हिंदू है। कहाँ से पढ़ाई करके, कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं? आप तो पहले हिंदू थे, इसके बाद में आप डाइवर्ट हुए हैं। हम अगर हिंदू थे तो हमारे साथ में जातिवाद क्यों होता था? हम अगर हिंदू थे तो हमारा पूर्वज भी हिंदू रहा होगा, तो उसको नंगे क्यों घुमाया जाता था? उसके गले में हांडी क्यों बांधा गया था? उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया था? और एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को भगवान के नाम लेने पर उसको जीभ क्यों कटवाया गया था? ये बता दीजिए। हम हिंदू थे ना, तब भगवान का नाम लेने का अधिकार था ना? तो हमारे बाल बच्चों को जीभ क्यों कटवाया जाता था? ये बता दीजिए। ना हम हिंदू थे, आना है। हम वोट देने के लिए हिंदू हैं, हमारा वोट लेने के लिए वो हिंदू हमको बना रहा है। हम हिंदू ना तो पहले थे ना आज थे। और एक बात और बताते हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो एक परमेश्वर के सच्चे इंसान हैं। हमारा कर्म लोगों को जो जीवन देना है, लोगों को मदद करना, उसको सहायता करना, दुख में है तो उसको हम मदद करते हैं। यही हमारा पेशा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी मजहब है, और हम यही सीखे हैं। बाद बाकी लोगों को जो भी अपनी प्रतिक्रिया देना है वो अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। और एक बात और बताते हैं, आपके माध्यम से गारंटी के साथ बताते हैं, मेरे पास एविडेंस लेकर के आइएगा कि धर्म बदलते हैं। मेरे पास एविडेंस लेकर के आइएगा कि देखिए पैसा दे करके बदला जाता है। मेरे पास पैसा दिया नहीं जाता है, हम लोग तो पैसा लेते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ना, वो लोग पैसा लेते हैं, कहते हैं कि दान दीजिए। बिना दान के चर्च चलेगा, कलेसिया 15,000 20,000 किराया लगता है, कहाँ से हम देंगे? सब लोग दान देते हैं, 100 200 500 ऐसे करके दान देते हैं। तो सुनते हैं कि 1-1 लाख रुपया मिलता है। 1-1 लाख रुपया कौन देता है? वो आप लोग देते हैं उसको? हम लोग देते हैं। तो 1-1 लाख रुपया अगर देते हैं तो ये तो कैश देते होंगे कि बैंक से देते हैं? अब कैसे देते हैं आप ही ना बताइए। नहीं तो आप लोग के पास प्रूफ से ना बात करिएगा, ऐसे आकर के कह दीजिएगा तो हो जाएगा। अरे प्रूफ आपके पास है इसका? हम तो जानने ही के लिए आए हैं कि देते हैं कि नहीं देते। आप जानने के लिए आए हैं तो हम आपसे यही तो बात पूछ रहे हैं कि जानने के लिए आए हैं ना, तो बढ़िया से ना जानिएगा। हमारे अकाउंट दे देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं, अकाउंट का डिटेल्स दे देते हैं, और देखिए कि हमारे अकाउंट पर कितना का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, हमारे इनकम को जांच कर लेना कि हमारे पास में रुपया कहाँ से कितना आता है, हमारा मंथली का इनकम कितना है, हमारा प्रॉपर्टी कितना का है। अगर हम रुपया दे करके धर्म बदलवा रहे हैं तो हमारे पास में भी तो कुछ रुपया होना चाहिए। और एक बात और, अगर रुपया दे करके धर्म बदलवा रहे हैं तो आप ये माइक लेकर के क्या कर रहे हैं? ये माइक लेकर के ये काम करने से कितना रुपया आप कमाते हैं, बताइए? बस चल जाता है किसी तरह। तो कहे ना, आप भी बदल करके 2-4-5 लाख कमा लेते हैं। ये सब देखिए, ये ऐसा इसलिए है, ये उन लोगों का एजेंडा है जिसको अब डर लग रहा है कि अब जो SC ST लोगों को हम झूठो मुठो हिंदू कह करके ओकर वोट लेकर के आ ओकरे ऊपर ओकर मुंह में पेशाब करवाते थे, ओकर माथा पर पेशाब कराते थे। अब उनकी दुकान अब बंद हो रही है। जो बाबा परिक्रमा कराने के नाम पर बुला बुला करके ठगते थे ना, उनका जो दान पेटी में पैसा जाता था ना, वो पैसा वहां नहीं जा करके, और ये जो है ना चर्च की तरक्की के लिए और उसकी उन्नति के लिए, वहां के लोगों की उन्नति के लिए काम हो रहा है। तो उनके पेट में मरोड़ा रहा है। अभी तो पेट में मरोड़ा आया है, आने दीजिए, एक वक्त आएगा ना कि पेट का ऑपरेशन करेंगे और तेरी पेट की पथरी निकाल करके हम तुम्हारा इलाज करेंगे। ठीक है, हम परमेश्वर के लोग हैं, गलत एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे एगो ये भी सिद्धांत है, हम किसी की गलत को स्वीकार भी नहीं करते हैं। आई एम टीट फॉर टैट। आप जैसे आइएगा जवाब हम वैसे ही देंगे। हम डरने वाले बेटा नहीं हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है कि तू व्यवस्था के अधीन रहना। हमारा व्यवस्था बताता है कि हमारी धार्मिक आजादी है। ठीक है, हमारा व्यवस्था अगर धार्मिक आजादी देता है तो आप कौन होते हैं? अगर आप अपने आप को बहुत बड़का लठेठ समझते हैं ना, तो ये भ्रम में मत रहिए। हम भी कोई हाथ में चूड़ी पहन करके थोड़े हैं। परमेश्वर ने क्षमा करने के बाद बाइबल में कहा है, लेकिन क्षमा के मतलब गलती हो जाए तो, गलती के मतलब समझते हैं? गलती जिसको अंग्रेजी में मिस्टेक बोलते हैं। और आप आ रहे हैं तो गलती करने के लिए आ रहे हैं, तो यह गलती नहीं है। इसमें थोड़ी हम कहेंगे कि आइए और हमको मारिए। मैं तो गारंटी के साथ बताते कि आपसे तो बड़ा अटैक हम ही कर सकते हैं। आप अगर मेरे पास इस सोच करके अगर आइएगा ना, हाँ
आप प्रेम से आइए, प्रेम से पूछिए, आपने प्रेम से पूछा है, मैं प्रेम से आपको उत्तर दे रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये सोच करके आइएगा कि हम आपके साथ में ताकत से आजमाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी ताकत मेरे पास नहीं चलेगी। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पास्टर चित्तरंजन सर का बातचीत कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।